अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। आईसीसी की मिलते तरले नाकाम। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में खिताब में 15 फरवरी को भारत से ना खेलने का दो टोक ऐलान। कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ है खेल में सियासत बिल्कुल नहीं चलेगी। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जी, आपने सुन लिया वज़ीर आज़म पाकिस्तान का क्या कहना था। बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, खेल में सियासत नहीं चाहिए एंड दिस इज़ अबव ऑल अबाउट इनइक्वालिटी इन आईसीसी। यही चीज़ जब भारत कहता है उनको मिल जाती है, बांग्लादेश कहता है उनको नहीं मिलती। तो ये तमाम सिचुएशन हम सबके सामने है। वर्ल्ड कप बस अब शुरू ही होने वाला है। मेरे साथ हैं आप सबके जाने पहचाने विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया नजीब। कामरान, एक चीज़ जो कुछ दिन से चले जा रही थी भारतीय मीडिया पे कि पाकिस्तान यू टर्न ले लेगा, पाकिस्तान अपने स्टैंड पे खड़ा हो, ये बहुत मुश्किल है। कल वज़ीर आज़म के स्टेटमेंट के बाद ये सारे अरमान अब ठंडे पड़ गए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल नजीब, देखिए पहले ट्वीट्स की थी तो उस पर कहा जा रहा था कि ये वापस डिसीजन ले लेंगे, तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात कह दी है और ऑन कैमरा कह दी है, तो अब मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर मैसेज आईसीसी को भी मिल गया और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी मिल गया। और मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा उनकी गवर्नमेंट को मिल गया कि आप कितनी देर सियासत करेंगे। कोई क्या नाम है, कोई स्पोर्ट्स है, इसमें सियासत आप लोग लेके आए हैं तो अब खत्म भी करनी पड़ेगी सियासत। तो मेरे ख्याल से बड़ा ब्रेवाना डिसीजन है और मेरे ख्याल से इस पे हम लोगों को पूरा सपोर्ट करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट को। लेट्स सी आने वाला टाइम कैसा होगा। मुझे नजर आ रहा है कि बड़ी फेयर क्रिकेट होगी। अब सारे मुल्कों को एक साथ देखा जाएगा, आईसीसी रोल प्ले करेगा कि अब किसी को ज्यादा फेवर देने की जरूरत नहीं, इक्वली ट्रीट करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने वो कदम उठाया। शुक्रिया पाकिस्तान। बांग्लादेशी मुशीर खेल आसिफ नजरुल ने वर्ल्ड कप के मामले में साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने किस तरह ट्वीट करके ये शुक्रिया, स्क्रीन पे अगर उनकी ट्वीट भी चला दें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने के खिलाफ एहतजाज में भारत के खिलाफ मैच का बाइकॉट करने का फैसला किया, जिस पर हम इनके शुक्रगुजार हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रशीद शकूर साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी इस पर बात करेंगे। रशीद शकूर साहब, इतने अरसे से हम इस सिचुएशन में जब भी पढ़ते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है किसी तरह वक्त को धक्का दें, बात को आगे बढ़ाएं। हम इस पोजीशन में नहीं हैं, हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन अब जो फैसला किया है कभी ना कभी किसी को खड़ा होना था और पाकिस्तान ने वो स्टेप लिया, वो स्टैंड लिया। उसको कैसा देखते हैं? देखें, बहुत ही जुर्रतमंदाना और बहुत ही कहना चाहिए कि एक समझबूझ की मुनासबत से ये फैसला है। और जिस तरह भी आपने कहा कि पहले हम यानी पाकिस्तान हमेशा इस बात पर राजी मुत्तफिक और इस चीज पर कारबन रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के क्रिकेट के शायकीन, कि क्रिकेट और सियासत जो है वो अलग होनी चाहिए। हम समझौता नहीं कर रहे थे, लेकिन हम क्रिकेट को फौकियत दे रहे थे। हम पाकिस्तान की टीम मुतअद्दिद बार माजी में इंडिया गई है, 2012 में भी गई, 2023 में भी गई, लेकिन वो जो इंडिया की एक रविश है, एक वतीरा है, एक अंदाज है उनका, मैं ना मानूं। ये हमेशा से रहा है, चाहे वो उनकी पॉलिटिक्स हो, चाहे वो उनकी बॉलीवुड हो। ये हमेशा टारगेट जो है उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को करके सारी चीजों को किया। तो पाकिस्तान ने हमेशा क्रिकेट को फौकियत दी, लेकिन अब है ना, एक होता है, एक हद होती है, हद हदूद को आप पार कर गए। तो कहीं ना कहीं आके अब उनको ये चीज बतानी थी, दुनिया को बताना था कि भाई ये चीज एकतरफा नहीं हो सकती, कि अगर आप एक टूल इस्तेमाल करते रहे हमेशा से बीसीसीआई कि जी हमारी हुकूमत इजाजत नहीं देगी, कोई सॉलिड रीजन तो बताओ। पाकिस्तान में दुनिया भर की टीमें आके खेल के जाती रही हैं, आई हैं, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। उनके खिलाड़ी बाहर जाके शॉपिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आपको जो है तकलीफ। अब जब पाकिस्तान और बांग्लादेश ने ये स्टैंड लिया है तो उनको अब सियासत और क्रिकेट को अलग रखें, और ये जो सारे यानी ढकोसले या जिस तरह की एक आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, अब दुनिया को नजर आ गया है नजीब। अब दुनिया को नजर आ गया। आप देखें
कि पहली आवाज जो बुलंद हुई वो शारदा उगरा की आवाज थी, जो इंडिया की सीनियर जर्नलिस्ट है। उन्होंने खुल्लम खुल्ला बिल्कुल वाज़े दो टोक अंदाज में ये बात कह दी। बिल्कुल, उन्होंने कहा ये तमाचा है, बीसीसीआई के मुंह पे एक तमाचा है। बीसीसीआई जो दुबई में जो दफ्तर है आईसीसी का, वो एक्चुअली बीसीसीआई का दफ्तर है वो। बिल्कुल। और उसके बाद नासिर हुसैन, मार्क बुचर वगैरह, ये सारे लोग जी, नासिर हुसैन का आपने नासिर हुसैन का जिक्र किया है, रशीद शकूर साहब, नासिर हुसैन का जिक्र किया, इस पर भी हम बात कर। उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान का बड़ा अच्छा कदम है कि वो बांग्लादेश के साथ खड़े हुए, और उन्होंने कहा ये आईसीसी का दोहरा मयार है। अगर यही डिमांड अगर भारत करता तो क्या आईसीसी उनको वोटिंग से बाहर कर सकता था? क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। This is the real question that only the ICC answer. If it had been India, and in the future, if India, a month before a tournament, say, our government does not want us to go and play in that country in a World Cup, would the ICC have been so firm and say, you know the rules, bad luck, we're knocking you out? You have to treat Bangladesh the same as you treat Pakistan and the same as you treat India. I quite like Bangladesh sticking to their guns. They stood up for their player, the Fizz. And I quite like Pakistan. I know it's political. Quite like Pakistan sticking up for Bangladesh. And at some stage, someone's got to say, enough with this politics. Can we just get back to playing cricket? कामरान, ये काफ़ी बड़ा इंटरव्यू था जिसमें नासिर हुसैन ये बात कर रहे थे, एक डिस्कशन था माइकल अथर्टन और नासिर हुसैन के बीच में। इसमें उन्होंने एक और पॉइंट रेस किया कि देखने में तो कुछ नहीं लगता कि आपने आईपीएल से पाकिस्तानी प्लेयर्स को निकाल दिया। आप इसका ज़्यादा अच्छे से जवाब दे सकते हैं क्योंकि पहले सीज़न में आप आईपीएल खेले भी हैं। उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है कि जो दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं उनमें ओनर्स जो हैं वो इंडियन हैं और वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लेते। तो साथ में नासिर हुसैन ने इस बात को भी एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान इसके बावजूद भी प्रोग्रेस कर रहा है और अच्छा कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कैसा देखते हैं इसको? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा ना कि 2012 के बाद हमारी इंडिया के साथ कोई सीरीज नहीं हुई। हमारी क्रिकेट तो चल रही है। 2009 में जैसे श्रीलंकन टीम पे अटैक किया था, किस लिए किया था? कि पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म करने के लिए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है इस पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान की क्रिकेट प्रोग्रेस कर रही है, खेल रही है। फिर उसके बाद आईपीएल में देख लें, हमारे प्लेयर्स नहीं गए तो चल रही है क्रिकेट। दुनिया की लीगों में सारे इंडियन ओनर है, ठीक है, लेकिन आप देखें कि वहां पे पाकिस्तानी प्लेयर्स बिल्कुल नहीं लिए जाते। फिर बांग्लादेश अब टारगेट में आ गया। बांग्लादेश के प्लेयर्स भी इतने ज्यादा नहीं लीग क्रिकेट में नजर आ रहे, फ्रेंचाइज क्रिकेट में नजर नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल से अब आहिस्ता आहिस्ता जो दुनिया के बड़े क्रिकेटर हैं जिन्होंने सर्व किया है इस इंटरनेशनल क्रिकेट को, अपनी कंट्री को, वो कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग इनफ हो गया काम, तो हम लोगों ने भी तो स्टैंड लिया। अब दुनिया हमारे पीछे आ रही है स्टेप बाय स्टेप, तो इसका रिजल्ट अच्छा ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए। ये सियासत कब तक चलेगी? नासिर हुसैन ने भी कहा कि पॉलिटिक्स बिल्कुल साइड पे करना चाहिए, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें तो ज्यादा बेहतर है। ये उस वक्त से हो रहा है जब से आप देखें कि क्रिकेट फील्ड में जय शाह साहब आए हैं। उससे पहले जो कोई भी प्रेसिडेंट बीसीसीआई का होता था इस लेवल पे नहीं जाते थे। पाकिस्तान 2012 में गया, आप सोच सकते हैं नहीं जा सकता था, गया 23 में गया, क्या हालात है। जब से ये आए हैं क्रिकेट में तो मेरे ख्याल से ये कुछ अलग ही करना चाह रहे हैं जो इनके उल्ट पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से अब देखते हैं कि आने वाला टाइम क्या आईसीसी फैसले सही कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी और बीसीसीआई जो सियासत करते हैं क्रिकेट में, उनकी नींदें हराम की हुई है। बिल्कुल ठीक है, और यही मार्क बुचर का भी कहना था और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का इनकार जो है वो भारत और आईसीसी तबाही करार। और उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान का बड़ा ही ज़बरदस्त काम पाकिस्तान ने किया है। पाक भारत मैच एक मतलब माली नुकसान तो पहुंचाएगा सबको, लेकिन ये जो बात उसूल की है उस पर उन्होंने क्या कहा है ये आपको वो भी दिखाते हैं। India and Pakistan are in the same group, and they are every single time. It's not a coincidence. Those two teams are all to do with money. Pakistan have basically, they've kind of pulled a blinder. They've turned around and said, okay, however, we're not going to play against India because of what you've done with Bangladesh. You had the opportunity to play our Champions League that should have been in Pakistan in Dubai. You've not afforded. For India, that's a disaster. Or for the ICC, it's a disaster because of the size financially of that fixture. नामों को ये बात समझ में आ रही है कि कितनी सिंपल बात है कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी ख़राब हुई। आपने यही चीज़ कही थी कि गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं है, हमें ख़तरा है, हम कहीं और खेलेंगे। और अब जब बांग्लादेश ये चीज़ मांग रहा है तो आपने बांग्लादेश को बाहर कर दिया। तो इसलिए पाकिस्तान ने, जो इनके वर्ड्स थे एग्जैक्टली, कि पाकिस्तान हैज़ ग्रैब्ड अ ब्लाइंडर, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ पकड़ी है और इस पर उनका स्टैंस ठीक है। क्या कहेंगे?
देखें, जो बोया है अब वही वो काटेंगे। जाहिर सी बात है कि आपने एक मनफी रविश इख्तियार की हमेशा से, तो अब दुनिया को तो अंदाजा हो गया है कि आप जो है वो किस तरह क्रिकेट को आपने यरगम के रखा हुआ था। आपने एक 3 का एक शोशा छोड़ा, और ये जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये भी मैं इनको भी मुरीद इल्ज़ाम ठहराऊंगा, क्योंकि ये बड़े उसूल पसंद बनते हैं। लेकिन बाद में जब मामला आता है तो ये फिर इंडिया का, चूंकि वो बात वही आ जाती है कि जी इंडिया की माली पोजीशन, बीसीसीआई दुनिया का अमीर तरीन, तो कुछ अखलाकी कदरें होती हैं, अखलाकी इक़दार होती है, स्पोर्ट्समैनशिप होती है, वो हमें अब नज़र नहीं आती है। क्रिकेट जो है वो यरगमाल बनी हुई है, और अब ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टैंड है, उससे दुनिया को एक पता चल गया है कि अब क्रिकेट जो है वो इस तरह हो नहीं सकती। ठीक है, आपकी आईपीएल है, उसमें आप जो है आपकी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसमें आप किसी को लें ना लें, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट का मामला आएगा तो आपको फिर बराबरी और मसावी जो हुकूक कह लें या बराबरी का जो मामला है वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और आईसीसी को मैं हमेशा, लोगों को पता नहीं बात बुरी लगे कि आईसीसी की जो हैसियत है, देखें वो फीफा की तरह नहीं है। फीफा, इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करती सियासी मुदाखलत। ये सिर्फ आईसीसी है, क्योंकि इसका यहाँ पे अपना कोई वो तो रोल नहीं है। ये मेंबर बोर्ड हैं और ये सारी चीज़ों को वो करके और माली पोजीशन और हैसियत से जो है उन्होंने अपने ताबे किया हुआ है। तो अब ये एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह का एक कदम उठाया है, तो इससे अब दुनिया को पता चल गया है कि आप ज़्यादा देर तक आपकी जो मोनोपोली है, ज़्यादादारी है, और जिस तरह आप क्रिकेट को यरगमाल बनाए हुए हैं वो नहीं चल सकती। ठीक है, बहुत बहुत समझ में शुक्रिया। आ गई है। ये अलग बात है कि वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जो इंडियन टीवी चैनल पे यूट्यूबर जिस तरह वो मस्करापन कर रहे हैं, तो हमने नोबडी इज टेकिंग देम सीरियसली, उनको कौन सीरियस ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। रशीद शकूर साहब हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। स्टे विद अस। Glad to have you back once again to Sports Room। T20 वर्ल्ड कप के आगाज़ में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। टीमों की प्रैक्टिस जो है खामियां दूर करने की कोशिश वो कंप्लीट हो गई है। पाकिस्तान का प्रैक्टिस मैच जो वार्म अप मैच था वो बारिश की नज़र हो गया है। अब पाकिस्तान डे 1 अपना पहला मैच नेदरलैंड्स के साथ खेलेगा, तभी पता चलेगा कि हम कितने तैयार हैं इवेंट के लिए। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इमरान अकमल तो हमारे साथ है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है। तौसीफ भाई, कैसा देख रहे टीमों की तैयारी को? जी शुक्रिया नजीब। और तैयारी तो आप खुद भी देख लें कि क्या है। लड़ाई झगड़े के बाद जो है आपने देखा, और जाहिर है मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ प्लेयरों को इसमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जिस काम के लिए गए हैं वो काम करें। और फिर ये ये वर्ड्स हम लोग जो है ना ये जाया कर रहे हैं। आप या कहें आईसीसी या कहें आप जो है बीसीसीआई, एक लफ्ज है ये, एक ही है। यानी कि आप खुद देख लें, ये वही पार्ट है सारे। आईसीसी जो है वो बीसीसीआई है। तो बहरहाल वो तो हमने टाइम फिक्स कर दिया सारा कुछ, उनको तो छोड़ दें, वो तो बेकार है। अब हम इसकी तैयारी करें। और जाहिर है तैयारी की आपने बात भी की है, तो यस थोड़ा सा वरीड इस सेंस में हूँ कि देखिए वही कि 2 पॉइंट तो जाहिर उनसे हम नहीं खेलेंगे। उसके बाद ये जो बारिश का सरदर्द है ना, ये बहुत बड़ा मुसीबत बन रही है। जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे मैचों में बारिश काफी है। जाहिर है वहां पे श्रीलंका में भी इतनी बारिश होगी और टीमें भी इसमें सफर करेंगी, लेकिन हमारा ग्रुप ऐसा है कि अगर इसमें हमें मुश्किल हो जाएगी। अगर ऐसा है तो वो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हमारे मैचेस ज्यादा बारिश की नजर हुए तो हमें मुश्किल हो जाएगी। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ थे, कामरान अकमल साहब हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम नहीं दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।